हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जूलॉजी के अगले क्लास में। जिस हिसाब से आप लोग प्यार दे रहे हो भाई, बड़ा हौसला मिलता है, तो लगातार इस सीरीज को देखते रहो। आज डे 4 और डे 5 दोनों पब्लिक करने वाले भाई, क्योंकि लोगों के पेपर करीब है और बहुत लंबी ये सीरीज नहीं है, कोई 10-11 वीडियोस के अंदर पूरी जूलॉजी आप पढ़ के आराम से जाके ऑब्जेक्टिव पेपर अच्छे से कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल भी टाइम को खराब किए बिना। भाई क्या है और समझाते हैं। एनर्जी कॉइन ऑफ द सेल, भैया सभी को पता है सेल मतलब क्या होता है, कोशिका होती है। तो कोशिका का जो ऊर्जा सिक्का है, क्योंकि भैया कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही भैया एटीपी के रूप में एनर्जी का निर्माण होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी को क्या कहते हैं भैया, छोटा सा भाग है तो एनर्जी का सिक्का, ऊर्जा का सिक्का कह देते हैं भाई, ठीक है, एनर्जी कॉइन कह देते हैं। हु इंट्रोड्यूस द टर्म विटामिन, विटामिन के बारे में फंक ने बताया, FUNK भैया, ठीक है। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ, जो प्रोटीन्स होती हैं वो काहे की बनी होती हैं, सभी को पता है, एमिनो एसिड्स की बनी होती हैं। जब कई एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ते जाते हैं, उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, उनके बीच में पेप्टाइड लिंकेज होती है, तो प्रोटीन का निर्माण होता है। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पामिटिक एसिड, पामिटिक एसिड के अंदर कितने कार्बन होते हैं भाई, तो पामिटिक एसिड के अंदर लगभग 16 कार्बन होते हैं। द प्रोटीन फाउंड इन हेयर्स, नेल्स, हमारे बालों में, नाखूनों में, इन सब में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो इन सब में भैया केरेटिन पाई जाती है। कि सींगों वगैरह में, हॉर्न्स का मतलब जो सींग वगैरह होते हैं, इन सब में भी केरेटिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। फ्रॉम विच एमिनो एसिड यूरिया इज प्रोड्यूस्ड, यानी किस एमिनो एसिड से यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया यानी NH2CO NH2, जिसे आप खाद वगैरह कहा करते थे, तो एर्जिनिन से इसका निर्माण होता है, ARGININE, एर्जिनिन से भैया निर्माण होता है यूरिया का। कन्वर्जन ऑफ ATP टू ADP, ध्यान से समझो, ATP का मतलब क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ADP का मतलब है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो ATP से ADP का निर्माण कैसे होता है, तो रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ एनर्जी। ध्यान से समझो, ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है और ये डाइफॉस्फेट है, तो जब ट्राई से डाई में कन्वर्ट होगा तो कुछ तो भैया कहीं ना कहीं खत्म ही होगा। तो कहां खत्म होगा, तो भैया ये एनर्जी की फॉर्म में अलग हो जाएगा और इस तरीके से एनर्जी रिलीज हो जाएगी। द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज, यानी प्रोटीन का जो निर्माण होता है, सिंथेसिस होती है, जो संश्लेषण होता है प्रोटीन का, वो कहां होता है, तो वो राइबोसोम्स में होता है भाई, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड, ध्यान से समझिए भैया, जो विटामिन सी होती है, इसकी कमी से स्कर्बी नामक रोग हो जाता है, और इसका जो कैल्शियम या इसका जो रासायनिक नाम होता है, केमिकल फॉर्मूला जो होता है, वो होता है मेरे भाई एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक एमिनो एसिड, कौन एसिडिक यानी अम्लीय एमिनो एसिड होता है, तो ग्लूटामेट एक एसिडिक एमिनो एसिड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज एब्सेंट इन डीएनए, डीएनए में कौन नहीं पाया जाता, तो डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है, एडेनिन, ग्वानिन, थायामिन, साइटोसिन पाए जाते हैं, यूरेसिल इसमें नहीं पाया जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस, यानी जो रतौंधी होती है, वो किस रोग की कमी से हो जाती है, तो आंखों से संबंधित जो रोग होते हैं भैया, वो विटामिन ए की कमी से होते हैं। गाजर आजर खाओ पूरे हो जाते हैं, लोग कहते हैं नहीं एक झापड़ मारेंगे रतौंधी आ जाएगी, रतौंधी मतलब रात में आदमी को दिखाई नहीं देता है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं, विटामिन ए की कमी से होती है। कैल्सीफेरॉल किसका नाम होता है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। इस वीडियो में हम आपको एक ट्रिक बताए जा रहे हैं, ऐसे देखो, विटामिन ए, ठीक है, उसके बाद B1, B2, B6, B12, C, D, E और K, ऐसे करके भैया लिख लेना है, ठीक। और एक हम आपको शब्द बता रहे हैं, रेथारी ऐसा और एकैटोपा, ये देखो, रेथारी ऐसा और एकैटोफा होता है, लेकिन हम पढ़ेंगे टोपा, ठीक, क्योंकि इससे याद रहता है, थोड़ा कैची बनता है। रे से होता है रेटिनॉल, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। था से हो जाएगा थायामीन, ठीक है। री से हो जाएगा रिबोफ्लेविन, ये देखो आराम से आप याद कर लोगे भाई, ठीक है, रिबोफ्लेविन। उसके बाद कौन आ जाएगा, रेथारी, ठीक। उसके बाद कौन आ जाएगा, ए से होता है मेरे भाई एंडरमीन, ये देखो एंडरमीन। सा से होता है साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। रेथारी ऐसा, ए से आ जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल, क्या नाम होगा, एस्कॉर्बिक अम्ल, क्या नाम होगा, एस्कॉर्बिक अम्ल। कैसे हो जाएगा मेरे भाई, कैल्सीफेरॉल, क्या नाम होगा, कैल्सीफेरॉल। उसके बाद मेरे भाई टो से हो जाएगा टोकोफेरॉल, विटामिन ई का नाम बोलो, टोकोफेरॉल। और के का भैया फा से हो जाएगा फाइलोक्विनॉन, क्या नाम हो जाएगा, फाइलोक्विनॉन। तो रेथारी ऐसा एकैटोपा, इससे आप याद कर सकते हो A, B1, B6, B12, इस तरीके की विटामिन के नाम आप याद कर सकते हो भाई, ठीक है।
उसके बाद अगला अगर हम लोग आगे बढ़े तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का नाम हो गया। विच विटामिन इज डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग, गर्म करने पर कौन सी विटामिन खत्म हो जाती है, तो विटामिन सी है। द एमिनो एसिड्स विच मस्ट बी प्रेजेंटेड इन द डाइट आर, कौन सी जो एमिनो एसिड्स है जो जरूर प्रेजेंट होनी चाहिए, तो जरूर का मतलब ही एसेंशियल होता है, तो इसेंशियल एमिनो एसिड्स जो है वो अवश्य उपस्थित होने चाहिए, प्रोटीन होनी चाहिए हमारी डाइट के अंदर। डीनेचुरेशन ऑफ एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड का जो विकृतीकरण होता है इन द लीवर, तो लीवर में जो विकृतीकरण होता है किसकी फॉर्म में होता है, तो भाई सीधी सी बात है यूरिया की फॉर्म में होता है, और बाथरूम वगैरह हम लोगों को होती है, यही पूरा कंडीशन है भाई। द बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए, डीएनए का सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड होती है। कई न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाता है, जिसे हम लोग डीएनए या आरएनए कह देते हैं भाई, ठीक है। द नाइट्रोजन बेस एब्सेंट इन डीएनए, डीएनए में कौन नहीं होता है, यूरेसिल नहीं होता है। थायमिन डिफर्स फ्रॉम यूरेसिल, डीएनए के अंदर कौन होता है, थायमिन होता है, और आरएनए के अंदर थायमिन की जगह पे क्या होता है, यूरेसिल होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो मेथिल ग्रुप का फर्क होता है। मेथिल ग्रुप का मतलब क्या होता है, CH3 ग्रुप, यानी मेथिल ग्रुप का फर्क होता है थायमिन के अंदर। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन साइटोसिन एंड ग्वानिन, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं भाई, तो टोटल 3 बॉन्ड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड कंटेन्स, जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है, तो न्यूक्लियोटाइड में शुगर यानी शर्करा पाई जाती है, फास्फेट बॉन्ड फास्फेट पाया जाता है, ग्रुप नाइट्रोजनी बेस पाया जाता है। ये जब ये सब मिलते हैं, शुगर फास्फेट नाइट्रोजन बेस सब मिलते हैं तो न्यूक्लियोटाइड बनता है भाई, ठीक है। पिरिमिडीन बेसिस कौन कौन से होते हैं, तो साइटोसिन, थायामीन, यूरेसिल, ये सारे के सारे क्या है, पिरिमिडीन है, बाकी पिरिडीन बेसिस हो जाएंगे, ठीक है। पिरिडीन और पिरिमिडीन 2 कैटेगरी हैं। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम ब्लीडिंग गम्स शुड ईट, यानी एक व्यक्ति है जिसे खून से रिलेटेड समस्या हो रही है, उसे क्या खाना चाहिए, तो खट्टे फ्रूट्स उसे खाने चाहिए, क्योंकि उसे विटामिन सी की दिक्कत हो रही है, त्वचा से रिलेटेड अगर समस्याएं हो रही हैं भाई, ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई, जिन लोगों में विटामिन ई की कमी हो जाती है, खास करके महिलाओं में होती है, उनकी प्रजनन क्षमता, इंपोर्टेंस आ जाता है, प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, बच्चे वगैरह पैदा होने में दिक्कत होती है, विटामिन ई की कमी से होता है। कैल्शियम डिफिशियंसी अकर्स ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम की कमी होने लगती है किसकी कमी से, तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है, कैल्शियम की कमी होने लगती है। एंटी स्कर्वी, कमी से सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो ये उसका उल्टा होता है, पूरा करते रहो, स्कर्वी का एंटी रहेगा भैया, तो एंटी स्कर्वी विटामिन सी को कहते हैं। टोकोफेरॉल किसका नाम है, बता चुके हैं, रेथारियसा एक टोपा, टो से टोकोफेरॉल विटामिन ई का नाम होता है। बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए का अच्छा सोर्स क्या होता है, तो कैरेट यानी गाजर खाइए आप, विटामिन ए का अच्छा सोर्स है। इसेंशियल फॉर नॉर्मल विजन, इसेंशियल फॉर नॉर्मल विजन, अच्छा देखने के लिए सबसे जरूरी क्या है, तो आंखों से रिलेटेड ए, विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, रेथारियसा में रेटिनॉल विटामिन ए का नाम, ठीक। विटामिन इन्वॉल्व इन कोगुलेशन, कोगुलेशन मतलब होता है थक्का जमना, यहां से उंगली काटी खून रुक ही नहीं रहा है, थक्का नहीं, इसका मतलब विटामिन के की कमी है, तो विटामिन के डिपेंड करता है कि कोगुलेशन होगा या नहीं होगा। बेरी रोग जो होता है किसकी कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है। एनीमिया जो रोग है वो विटामिन B12 की कमी से हो जाता है भाई, ठीक है। आगे चले, अगर 1 जीन 1 एंजाइम, एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना मेरे भाई किसने दी थी, तो जॉर्ज बेडले थे एंड एडवर्ड टॉटम थे, इन लोगों ने एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना दी थी। जल में कौन कौन से विटामिन भैया घुलनशील होते हैं, तो बी और सी वाटर सॉल्युबल होते हैं, ए डी ई के ये सारे के सारे बसा में घुलनशील होते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होती है। केमिकली विटामिन आर, भैया जो विटामिन होते हैं कैसे होते हैं, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, कार्बनिक रसायन, इन सबका अगर हम लोग बात करें तो फार्मूला भी ऐसे होता है, जैसे हम लोग नहीं 12 22 11 ग्लूकोज सुक्रोज पढ़ते थे, इन सब के भी फार्मूले ऐसे ही होते हैं, विटामिन ए के बी के, तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। ऑस्ट्रोमोलेसिया जो रोग है ये भी किसकी वजह से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है भैया, बुजुर्ग लोगों में होता है ये। इफ डाइट इज डिफिशिएंट इन प्रोटीन, प्रोटीन की डाइट कम है अगर, देयर विल बी लेस यूरिया इन द यूरिन, तो क्या होगा, यूरिया की मात्रा बाथरूम में यूरिन में कम हो जाएगी, ठीक। NH2CONH2 किसका फार्मूला होता है, तो NH2CONH2 यूरिया का फार्मूला होता है। ये 40 के करीब ऑब्जेक्टिव है भाई, सारे बेहतरीन हैं। डिस्क्रिप्शन में फ्री में आपको प्लेलिस्ट दे रहे हैं, उस प्लेलिस्ट को आप देख डालो। ये अगला डे है मेरे भाई, एक ही में बनाएंगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो, और प्लस टॉपिक भी चेंज हो जाता है, उसमें हम लोग विटामिन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, इसमें कुछ और टॉपिक होगा, जो हार्ट से रिलेटेड बात होगी, पेस मेकर क्या होता है, सारी चीजें, तो इसे हम अगली वीडियो में बनाएंगे भाई। चीजों को छांटना पड़ता है ताकि बच्चे को पढ़ने में आसानी रहे। PDF आपको तुरंत अपना फ्री में चैनल है BDKDN BSc, सर्च कर लो, 75,000 लोग वहां पे जुड़े हुए हैं। जैसे ही आप सर्च करोगे, जैसे ही वीडियो शेयर होती है, लिंक वहां पे शेयर होता है, तुरंत मेरे भाई PDF भी डाल दी जाती है। तो पहली बार देख रहे हो, चैनल को करो सब्सक्राइब। हम मिलते हैं फिर अभी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।